खलनायक की भूमिका में, चूंकि अधिकारी हैं, वो मुख्यमंत्री के 3-3 बार बिहार विधानसभा में जो घोषणा उन्होंने किया उसको नजरअंदाज कर दिया, मानने से इनकार कर दिया। बेंच आपूर्ति करवाया है विद्यालयों में, जिस तरह से थारी लोटा गिलास किताब इस तरह के उपलब्ध कराया है। एक एक बेंच का कीमत 5-5 हजार तय हुआ है, 1500 रुपए से ज्यादा का कोई बेंच नहीं है। ये सुधारने गए हैं कि माल के लालच में गए हैं ये? क्योंकि ये तो कई विभाग में रहे हैं ना, खनन विभाग के लिए। या तो भूमि सुधार ये कर देंगे या तो हम लोग इनको सुधार देंगे। सर, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। के पाठक लगातार अपने फैसलों को लेकर सुर्खियों में बने रहते थे। जिस तरह से बात करें कि वो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे, अब उनका जो तबादला है वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह से वो फैसले को लेकर लगातार सुर्खियों में रहते थे, तो इसको लेकर लगातार विवादें भी देखने को मिलते थे। जिस तरह से बात करें कि जो विधानसभा में कई बार इनको लेकर विवाद भी हुआ है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं भाकपा माले के विधायक है रामबली सिंह यादव। कैसे देख रहे हैं जिस तरह से अब के पाठक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव बन गए हैं? देखिए, के पाठक जी शिक्षा विभाग में थे और बिहार उनको लंबे समय तक खलनायक के रूप में याद करेगा। अधिकारी हैं, आप बोल रहे हैं खलनायक? बिल्कुल खलनायक की भूमिका में, चूंकि अधिकारी हैं, वो मुख्यमंत्री के 3-3 बार बिहार विधानसभा में जो घोषणा उन्होंने किया उसको नजरअंदाज कर दिया, मानने से इनकार कर दिया। इसके अलावा डीएम महसूस कर रहे हैं कि भाई जाड़ा है, गर्मी है, स्कूल बंद रहेगा, लेकिन वो जिद करके विद्यालय को खुलवाए। अभी भी गर्मी में वो गए, थोड़ा राहत मिला है लोगों को। और नहीं तो बच्चों को स्कूल जाना अनिवार्य है, नहीं जाइएगा नाम काट देंगे। शिक्षकों को जाना जरूरी है। शिक्षक बेहोश हो जा रहे थे, बच्चे बेहोश हो जा रहे थे, अभिभावक त्राहिमाम कर रहे थे। नीतियां उन्होंने बना दिया था कि जिस पंचायत के आप रहने वाले हैं उसी पंचायत के विद्यालय में आपको मैट्रिक तक हाई स्कूल में आपको नाम लिखाना पड़ेगा। लोग तबाह थे। एक एक विद्यालय 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर के लंबाई में है। एक किनारे पर विद्यालय है, दूसरे किनारे से 8 किलोमीटर लोगों को आना पड़ रहा है विद्यालय, जबकि बगल के पड़ोस में बगल में विद्यालय है। इन्होंने कह दिया कि भाई आपको पढ़ना मना है, उसमें आप नहीं जा सकते। तो इस तरह के जो फैसले थे वो शिक्षा को चौपट करने वाले फैसला था, और इनको जाने से थोड़ा शिक्षा विभाग में छात्र, अभिभावक और शिक्षकों को थोड़ा राहत मिला होगा। लेकिन जिस तरह से कहा जाता था कि के पाठक ने सुधार करने के लिए, सुधार ईमानदार अधिकारी हैं, सुधार करते हैं, तो अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में गए हैं, तो क्या लगता है कि वो उसको सुधारेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि शिक्षा विभाग में जो भारी लूट हुई है इनके रीजन में, इनकी जांच होनी चाहिए। ये प्रबंध समिति को, शिक्षा समिति को बाईपास करके जिस तरह से घटिया बेंच आपूर्ति करवाया है विद्यालयों में, जिस तरह से थारी लोटा गिलास किताब इस तरह के उपलब्ध कराया है। एक एक बेंच का कीमत 5-5 हजार तय हुआ है, 1500 रुपए से ज्यादा का कोई बेंच नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए। कहा जाता है ईमानदार छवि के, आप बोल रहे हैं जांच करने की बात कर रहे हैं, वो तो ईमानदार हैं, बोल रहे हैं अधिकारी ईमानदार हैं, नीतीश कुमार बोलते हैं। तो जांच से पता चल जाएगा ना। एक आध जगह आप जा करके देख लीजिए एक बेंच की, और कीमत जा करके बाजार में पता लगा लीजिए। 1500 का बेंच होगा, हमने भी विधायक कोटा से बेंच दिया है, और उस बेंच को और के पाठक दिए उस बेंच की तुलना कर लीजिए, एक ही विद्यालय में होगा। यानी कि आउटसोर्सिंग से पैसा बिल्कुल मैं कह रहा हूं, और हम कह रहे हैं कि अभी भूमि सुधार में गए हैं, तो वहां आप तो जाएंगे तो पता चलेगा। लेकिन वहां तो एक एक दाखिल खारिज में 10-10 हजार रुपया है, 10-10 रुपया, 1000 रुपया है, और ये गए हैं। तो गए हैं तो हम लोग तो अभी इनको दूसरे ही दृष्टि से देख रहे हैं कि असल में ये सुधारने गए हैं कि माल के लालच में गए हैं ये। क्योंकि ये तो कई विभाग में रहे हैं ना, खनन विभाग के भी रहे हैं, और इन्हीं के रीजन में बालू की भारी लूट हुई। सारे लोग जानते हैं कहाँ बालू में लूट बंद हो गया था। ये जो शराब का विभाग है, दारूबंदी वाला में गए थे, तो आप इसमें इनको देख लीजिए कि पूरा माफियागिरी इन्हीं के रीजन में फला फूला। अब ये गए हैं भूमि सुधार विभाग में, तो देखना बाकी होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि इस विभाग से
बैरंग वापस ये नहीं आएंगे। चाहे तो इनको भूमि सुधार करना होगा और नहीं तो फिर इनको सुधार देगा लोग। इसलिए कि भूमि सुधार बिहार के अंदर एक बड़ा विषय है और उसको भाकपा माले लीड करती है। तो या तो भूमि सुधार ये कर देंगे या तो हम लोग इनको सुधार देंगे। लेकिन आपने एक बड़ा एलिगेशन लगाया है, उनके विभाग के जांच करने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो बोलते हैं कि ईमानदार छवि के हैं, अधिकारी हैं, इसलिए सब परेशान है, विपक्ष वाले इस तरह की बातें बोले थे। विधानसभा में आपने भी सुना होगा किस तरह से वो उनके पक्ष में, अधिकारी में पक्ष में खड़ा हो। जी जी। तो विधानसभा के कमेटी से इसी बात की जानकारी नीतीश बाबू करा लेना कि वो आम जनता को जो बोले थे कि विद्यालय 10 बजे से अब चलेगा, जी ठीक नहीं है, और के पाठक ने इनकी बात को अनसुना कर दिया। तो इसी की जांच हो जाए कि क्या कारण थे। क्या माननीय नीतीश कुमार जी पूरे बिहार के छात्रों और शिक्षकों को मूर्ख बना रहे थे, या के पाठक जी जो हैं इनसे ऊपर के पदाधिकारी हैं, इसकी जांच हो जाए कि मुख्यमंत्री से भी ये ऊपर हैं, इसी की तब जांच हो जाए। इसलिए ईमानदारी का प्रश्न नहीं है, हम जो देखेंगे जांच उसकी होगी ना। ये जो लूट मचा है उसकी जांच होगी। ये किसी को न सुनने की जो प्रवृत्ति रहा है, और ऐसे पदाधिकारी को नीतीश कुमार जी सबसे ईमानदार पदाधिकारी कह रहे हैं, तब इसी बात की जांच होनी चाहिए। वो मुख्यमंत्री वो के पाठक के नहीं है, वो पूरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और इसलिए पूरे बिहार ये सवाल उनसे पूछेगा। लेकिन जिस तरह से बात करें कि एक चर्चा थी कि के पाठक छुट्टी के बाद वो केंद्रीय प्रतिनियुक्त बदल जाएंगे, लगातार चर्चाएं भी चल रही थी, लेकिन अब वो उनको फिर से बिहार में ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का प्रमुख सचिव बना दिया गया है। अब ये देखिए सरकार का विषय है। हम लोग तो मांग किए थे कि ऐसे सनकी पदाधिकारियों को बिहार से बाहर किया जाना चाहिए, कोई विभाग नहीं देना चाहिए। क्योंकि शिक्षा विभाग में जो 5 लाख लोगों की बहाली हुई नौजवानों को, असल में ये पच नहीं रहा था इनको, और इसीलिए तंग तबाह कर रहे थे। तो हम कह रहे हैं कि ऐसे सनकी पदाधिकारियों को बिहार में नहीं रहना चाहिए। लेकिन अब नीतीश बाबू क्यों उन पर फिदा हैं, इतना भ्रष्ट पदाधिकारी, इतना सनकी पदाधिकारी, ये तो माननीय नीतीश कुमार जी इसका उत्तर देंगे। और अभी बच जाएंगे, अब आने वाला दिन 1-1.5 साल है, तो अभी बचेंगे, लेकिन सवाल तो जनता पूछेगी। साफ तौर पर आप सुन रहे थे भाकपा माले के विधायक रामबलि सिंह यादव, उनका साफ तौर पर कहना है कि के पाठक जो अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं, तो अगर वो भूमि को सुधार दें, नहीं तो वो खुद सुधर जाएंगे। तमाम खबर न्यूज़ पॉइंट के साथ नमस्कार।